रोज़ों की जो मजबूरियाँ हमारी परंपरा बन जाती है तो कैसे बनती मान रहा होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में लास्ट। नमो बुद्धाय, जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हों। दोस्तों स्वागत करता हूँ, मैं बबलू अम्बेडकर स्वागत करता हूँ अपने चैनल छोरा अम्बेडकरवादी 22 में। दोस्तों आज मैं आपको वीडियो में बताऊँगा कि पूर्वजों की जो मजबूरियाँ हमारी परंपरा बन जाती है तो कैसे बनती। इस वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिए, आपको समझ में आने वाला है कि जो हमारे पूर्वजों की मजबूरी जो होती है हमारी परंपरा कैसे बन जाती है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि गांव में ऐसा होता है कि रास्ता बिल्ली काट दी, आप कहीं पे जा रहे हैं, रास्ते में बिल्ली काट दी रास्ता, तो अब अशुभ हो गया, नहीं जाना चाहिए। लोगों ने बोलते, जो पूर्वज लोग हैं वो लोग बोलते रहते, हमारे गाँव में भी और आपके गाँव में भी। वो हमारे वीडियो कहाँ से आप देख रहे हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो को मैं बता रहा हूँ कि और काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो मंगलवार को बाल भी नहीं कटवाना और वीरवार को नाखून भी नहीं कटवाना है। काफ़ी ऐसी परंपरा है, लेकिन आप किसी से मैं पूछूंगा, आप लोग भी जो भी बोलेंगे आपसे, आप किसी से भी पूछेंगे तो मेरी वीडियो आपको लंबी हो सकती है, लेकिन जानकारी हर एक चीज़ मिलेगी। तो आप लोग किसी से पूछेंगे ये बातें तो कोई ये बात को नहीं बताएगा कि ये चीज़ें क्यों होती है, बस बोलेगा कि ये चीज़ें मतलब हमारे पूर्वज जो एक मानते चले आए तो इसलिए हम मान रहे इस चीज़ को। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ये जो चीज़ें है किसी की कोई मजबूरी रहेगी कि उस चीज़ को कोई मान रहा होगा, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जा सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी संतों गुरुओं को मैं नमन करता हूँ और वीडियो की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों ये जो कहानी के माध्यम से आपको इस पाखंडवाद के बारे में आपको कहानी के माध्यम से बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ताकि हमारे वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आने वाला है। और वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आने वाली है। दोस्तों एक समय की बात है कि एक गाँव था, उस गाँव में एक लड़का था जिसका अपने 20-25 साल का लड़का रहा होगा, जिसकी आँख का अंधा था। और 5-7 गांव छोड़ के एक लड़की थी, 5-7 गांव छोड़ के वो भी दोनों आँख की अंधी थी। और गांव के लोगों ने क्या करते हैं कि वो लड़की को और लड़के से शादी करवा देते हैं। और शादी करवाने के बाद दोस्तों ऐसा होता है क्योंकि लड़की भी दोनों आँख की अंधी है और लड़का भी दोनों आँख का अंधा, तो क्या चीज़ होती है कि उन लोगों को अपना जीवन ठीक है, जैसे भी जीवन उनका चल रहा था, और अपना एक गाय भैंस पाल रखे थे, वो उनका दूध का कारोबार था, और अपना खेतों में उनका जो कुछ खेती थी वो खेती भी करते थे। अपना इसका जीवन ऐसे चल रहा, जीवन यापन ऐसे चल रहा था। तो दोस्तों एक दिन का टाइम ऐसा आता है कि जो लड़की थी वो अपना रोटी बनाती है और अपने पति को देती रोटी खाने के लिए, क्योंकि दोनों लोग आँख के अंधे थे। तो अपने पति को देती रोटी बना के खाने के लिए, तो उसके पति जो खा लेते हैं और ये सोचती है कि मैं अभी नहीं खाऊंगी, मेरे पास थोड़ी कपड़े हैं, मैं कपड़े धुल लूँगी, उसके बाद आके खाऊंगी। पति को खिला के चली जाती है अपने कपड़े धुलने के लिए। बिल्ली आती है और बिल्ली 2 खींच के लेकर चली जाती है। उसके बाद जो लड़की आती है तो देखती है कि मेरे पास रोटी अभी तो मैं 3 रख के गई थी और इसमें 1 ही रोटी पड़ी हुई, 2 रोटी क्या हो। तो फिर उसको दिमाग में बात आती है कि लग रहा है मेरे पति भूखे थे, तो मेरे पति दोबारा खा लिए होंगे लेके, तो कोई बात नहीं, मैं 1 ही रोटी खा के काम चला लेती हूँ। फिर दोस्तों अपना 1 ही रोटी खा के पानी में पी के काम चला लेती है। उसके बाद दूसरा दिन ऐसे आता है, दूसरे दिन फिर अपने पति को खाना बनाती है और देती है, उसका पति खा लेती है। उसके बाद फिर क्या करती है, 3 रोटी फिर बर्तन में ढोप के रख के चली जाती है बर्तन कपड़े धुलने के लिए। उसके बाद फिर आती है तो फिर 2 रोटी गायब रहती है। आने के बाद फिर क्या होता है कि अपने पति नहीं पूछती, फिर भी 1 रोटी खा के सोचती है कि मेरे पति भूख लग गई होगी तो खा लिए होंगे, चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आज 1 ही रोटी खा के काम चला लेती। दोस्तों 1 ही रोटी उस दिन भी खा के दूसरे दिन भी। फिर तीसरे दिन ऐसा होता है कि उनके पति अपने पति को रोटी देती है तो उनके पति जी खा लेते हैं। वो बोलते हैं कि अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरे को अब नहीं भूख है। तो बोलती हैं कि नहीं, 1 रोटी आप मेरे तरफ से खा लो, क्योंकि मेरे को पता है कि आपको भूख लगती होगी, आप बताते नहीं हैं तो बात अलग है, लेकिन आपको भूख लगती होगी। वो बोलते हैं कि मेरे को भूख नहीं लगती है, एक बार मैं सुबह में खाता हूँ तो सीधे शाम को ही खाता हूँ, पूरे दिन खाना मेरे को भूख नहीं लगती है। तो बोलते हैं कि अच्छा आप पूरे दिन भूख नहीं लगती आपको, तो मैं रोटी रख के जाती हूँ, वो रोटी क्या होती है। वो बोलते हैं क्या रोटी रख के जाती हो और रोटी गायब हो जाती है, तो लगता है कि बिल्ली आती है वही रोटी लेके जाती है, क्योंकि बिल्ली जब आती थी तो आवाज़ करके आती, बोलती थी बिल्ली, तो उनको पता लगता था, क्योंकि आँख के अंधे से देख तो सकते नहीं थे, लेकिन तो दिमाग में उनके एक क्लिक किया, बिल्ली आती है और बोलती आती, लगता है बिल्ली रोटी लेके जाती है। तो बोलते हैं कि चलो ठीक है, आज के दिन और कल से
आज से मैं आज आपकी रोटी की रक्षा आज से मैं करूँगा और आज आपकी रोटी बिल्ली नहीं ले जा पाएगी। फिर क्या करते हैं, वो एक डंडा लेते हैं जिसको पिटना कहते हैं गांव की भाषा में। गांव से हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं तो समझ रहे होंगे। तो एक पिटना लेते हैं और लेके गेट पे बैठ जाते हैं, और गेट पे बैठने के बाद हर 5 सेकंड में ऐसे 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 करके पीटते रहते हैं, ताकि बिल्ली अंधे तो है, उनको नहीं पता था कि बिल्ली कब आएगी कब जाएगी, लेकिन तो डंडा लेके पीटते जब तक उनकी पत्नी जो कि कपड़े धुल रही थी। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उस दिन रोटी जब उनकी पत्नी आती है खाना खाने के लिए, देखती है तो 3 की 3 रोटी बची हुई थी। तो उनका जो एक तरीका हो गया कि मतलब रोटी से बिल्ली से रोटी बचाने के लिए उनका एक हो गया कि उनकी आँख से दिखता नहीं था। उनकी मजबूरियाँ थी कि वो डंडा पीटते थे, उनको नहीं पता लगता था कब बिल्ली आ रही है कब नहीं आ रही। वो रोटी को रक्षा करने के लिए डंडा पीटते थे। फिर दोस्तों ऐसे टाइम बीतता रहता है और इनका यही काम रहता है, ऐसे करते रहते हैं और रोटी बचाने के लिए डंडा पीटते रहते हैं। कुछ दिन गुजरता है। कुछ समय बाद उनका एक लड़का होता है, बच्चा जन्म लेता है, तो वो भी करीब ऐसे चलता रहता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि उनको कोई काम लग जाता है, तो उनका बेटा जो है कि सही सलामत जन्म लेता है, दोनों आँख सही थी बेटे की। बेटा करीब 5-6 साल का होता है, तो उनको उनका कोई काम आ जाता है, कहीं पे जाना पड़ जाता है। तो माँ तो अंधी थी, बाप भी अंधा था, लेकिन बेटा सही था, दोनों आँख थी उसके। तो बोलते हैं बेटा तुम इधर आओ और ये डंडा लो, और डंडा बेटों को नहीं बताया कि ये क्यों मैं डंडा क्यों पीट रहा था क्यों नहीं पीट रहा था। बेटों को बुलाया और डंडा दे दिया, बेटा जब तक मैं नहीं आता हूँ जब तक ऐसे डंडा को पीटते रहो, डंडा को पीटते रहो। बेटा भी वही करता है, जो पिताजी बता के जाते हैं वो डंडा पीटता रहता है बेटा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि लड़का भी बड़ा हो जाता है, जो 5 साल का लड़का था उनका लड़का वो बड़ा हो जाता है, उनकी भी शादी होती है। और उनकी जिससे शादी होती है वो लड़की भी सही थी, दोनों आँख की सही थी, वो अंधी नहीं थी। दोस्तों क्या होता था कि जब वो आ गई, जो लड़की आ गई शादी करके लेके आ गई घर में, उसके बाद भी क्या होता है कि यानी उनकी बहू आ गई। तो क्या होता है कि वो भी जब खाना बनाती थी, बनाने के बाद जब बर्तन धुलने जाती थी, तो वो भी क्या, दोनों आँख उनकी तो सही थी, लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, डंडा पीटना जारी रखे, डंडा पीटना जारी रखे। तो जो उनकी जो वाइफ आई, जो लड़की की उनके मतलब जो उनके लड़की की वाइफ आई, तो पूछी कि अच्छा बताइए आप, मैं बर्तन धुलती हूँ, खाना बना के कपड़े धुलने जाती हूँ, तो आप गेट पे बैठ के डंडा क्यों पीटते हैं। वो बोलते हैं, वो उनका लड़का जो उनके पति रहते हैं, तो बोलते हैं कि मैं इसलिए डंडा पीटता हूँ कि मेरे पिताजी जब मेरी मम्मी कपड़ा धुलती थी तो मेरे पिताजी ये कि डंडा लेके और से गेट पे बैठ के पीटते रहते थे। तो क्या होता है कि समझ नहीं आता इनको, लेकिन तो जो पढ़े लिखे लोग थे तो थोड़ा अपने पिताजी के पास जाते हैं, बोलते हैं पिताजी एक बात बताइए कि आप लोग मतलब डंडा आप क्यों गेट पे बैठ के पीटते थे, आप डंडा बैठ के गेट पे क्यों पीटते थे। तो जो उनके पिताजी जो थे वो बोलते हैं कि बेटा मैं जो कर रहा था वो भी आप भी कर रहे हो, और मैं क्यों कर रहा था क्यों नहीं कर रहा था। बेटा मेरी मजबूरी थी कि मैं डंडा पीट रहा, मेरी मजबूरी ये थी कि मेरी आँख दोनों नहीं थी, और ना मेरी आँख थी ना तुम्हारी मम्मी की आँख थी, इसलिए मैं डंडा को पीट रहा था। कि जो एक बिल्ली थी वो आती थी रोटी डेली लेके चली जाती थी, तो मैं डंडा पीटता था कि ताकि बिल्ली ना आए और रोटी लेके ना जाए। बेटा अब तुम्हारी आँख दोनों है उसके बाद भी आप डंडा पीट रहे हो, तो ये गलत है, क्योंकि मेरी मजबूरी थी मैं डंडा पीटता था। तो दोस्तों सेम इसी तरीक़ा से हमारे समाज में भी है, बहुत सी चीज़ें ऐसे जो हमारे मम्मी पापा मानते चले आए हैं, उनको ना समझ थी कि उनको मानना पड़ा, मजबूरी उनकी थी, वो पढ़े लिखे नहीं थे कि मानते आए। और आज के टाइम हम पढ़े लिखे हो के भी अगर इस चीज़ को नहीं मानेंगे, इस चीज़ को मानते चले आएंगे, तो ये गलत है। बाबा साहब ने हमें पढ़ने निकलने का अधिकार दिया, और ऐसी ऐसी चीज़ों के हर एक अच्छे कपड़े पहनने को लेके, अच्छी जगह पर रहने का, हर एक चीज़ अच्छी शिक्षा लेने का, हर एक चीज़ का बाबा साहब दिए। तो आप लोग इस विचार को समझिए, बाबा साहब विचारों को फैलाइए, और इस चीज़ पाखंडवाद से आप लोग निकलिए, क्योंकि बिल्ली को रास्ता काटने से और मंगलवार को बाल कटवाने से और वीरवार को नाखून काटने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि दिन बराबर होता है, डेली रोज़ दिन बराबर होता है, 12 घंटे का दिन, और दिन रात मिला 24 घंटा का रोज़ का होता है, रोज़ का कभी कभी 24 घंटे का ही होता है कभी भी। तो ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं कि कोई चीज़ हमारे साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं। क्योंकि मेरी बात करो, मैं कभी भी नाखून काट लेता हूँ,
कभी भी कुछ भी करने का मन है, बस बाल नहीं कटवा पाता हूँ क्योंकि मंगलवार को नाई, हमारे दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली मंगलवार को नाई की दुकान बंद रहती है। बाकी हर एक चीज़ें। और मैं सभी साथियों को जय भीम क्रांतिकारी और नीला सलाम। आप लोग वीडियो में बहुत लास्ट तक देखे तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब अगर हमारा काम आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।